को क्या लगता है कि यार मेरे पास तो अच्छा फ़ोन ही नहीं है, लेटेस्ट आईफोन नहीं है, इसकी वजह से मैं कंटेंट ही नहीं बना सकता। मेरे पास ना एकदम फुल फ्लेजेड सेटअप नहीं है पीसी का, बढ़िया लैपटॉप नहीं है, तो मैं एडिटिंग ही स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे ना बाइक चाहिए, नहीं तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम कंप्लेन करते हैं और हमें लगता है कि ये अगर नहीं होगा तो हम आगे का काम कैसे करेंगे। और वो सारी चीज़ें वांट्स होती है, नीड्स नहीं। तो हमें हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से सीखना चाहिए कि ज़रूरतों को और चाहतों को डिफरेंशिएट कैसे करें। वन डे रूटीन फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, क्या होना चाहिए मैनिफेस्टेशन का, जिससे यू कैन मैनिफेस्ट लेट्स से 1 करोड़ रुपए इंडिया में। रूटीन तो मैं दे दूंगा, बट मैं सच बताता हूँ, ये रूटीन हेल्प नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों का एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जगह पे नहीं है। और ये मैं आई वांट टू डिक्लेयर दिस, क्योंकि होता क्या है, बहुत ज्यादा YouTube के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बोलते हैं ये एक टेक्निक कर लो जिंदगी बदल हो जाएगी, 30 सेकंड, राइट? 30 सेकंड टेक्निक एंड दिस पर्सन विल टॉक टू यू इन 24 आवर्स। यार ऐसा नहीं होता है। एंड द रीजन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेसिक्स एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस। आई वुड से फन के साथ करनी चाहिए। डिसिप्लिन थोड़ा सा हार्ड वर्किंग वर्ड हो गया थोड़ा सा, बिकॉज इट एसोसिएट्स पीपल टू दैट डिसिप्लिन के। प्रॉब्लम क्या है ना, डिसिप्लिन कम्स विद द वर्ड कंसिस्टेंसी। देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड हु इज 100% कंसिस्टेंट, नॉट इवन ओलंपिक चैंपियंस। we consistently inconsistent. हाँ, सब लोग कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट। कोई भी इंसान कितना भी पैशनेट हो, कभी ना कभी किसी ना किसी रीजन की वजह से इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इट्स ओके। होता क्या है कि आई कंपेयर माई सेल्फ विद समवन हु इज रेयर एंड आई एम मोर इनकंसिस्टेंट, सो नाउ इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट फॉर मी। अब मैं उस इमोशन को सॉल्व करने के पीछे घुस गया। यार राज बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुद को, मुझे राज बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं इनकंसिस्टेंट हूँ, कोई बात नहीं। क्यों कुछ लोग गरीब ही रहते हैं? उनका दिन भर का थिंकिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ये मैं बहुत सारे कम्युनिटी में भी आंसर करती हूँ, पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे दिन लड़ाई झगड़ा, क्रिब, कंप्लेन, जजमेंट आप करते जा रहे हैं। ये सब अगर आप बोले जा रहे हैं, तो जब सुबह का मैनिफेस्टेशन जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल ये भी है। क्या हुआ, ये सुबह में इतना ही टाइम आपने स्पेंड किया, अगर इतना टाइम आपने स्पेंड किया इन ऑल नेगेटिव फीलिंग्स। डू यू फील जितने लोग छोड़ते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बना देंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत नॉइज है एवरीवेयर, डू यू थिंक हर किसी को बनना चाहिए एंटरप्रेन्योर? हर कोई बन सकता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? मेरा इस पे ना थोड़ा आंसर इज अ कंफ्यूजिंग येस एंड नो आंसर। मतलब सपने देखने का हक मेरे हिसाब से हर किसी का है, ठीक है? और उस सपने को एक चांस देने का की जिम्मेदारी हर किसी की भी है। कि अगर आपने सपना देखा है ना, चुन ले यार, या तो पूरी करनी पड़ेगी या बुझानी पड़ेगी। I'll give you an example. I'll give a very simple example. Feel successful people don't gossip? They gossip for a very different intent. They gossip to know information Interesting. or improve their intelligence about something. It's not their need. Yeah. Successful people actually are extraordinary at keeping secrets. You will never see a wealthy person who's terrible at keeping secrets. You will say, इसको बोल दिया, ये आगे नहीं ट्रांसफर होगा. They become the hoarder of asymmetric insights and therefore you create trust with them. Think about all your friends that you say, अरे तो उसको बोलेगा तो आगे हो जाएगा. You can't trust them. Indians are high on aspiration, but low on trust. Why do you say so? I don't think I've said it the way you're saying it, but I think every human is aspirational because nobody's happy with what they have. Actually, happiness comes from absolutely wanting what you have, and progress comes from absolutely wanting what you don't have. Yeah. ठीक है, but yeah. When you think about trust is a very complex thing, right? Trust comes from, like, if you think about trust, it's more of a game theory problem where you could argue that it should benefit everybody to show good trustworthy behavior, and then society becomes more trustworthy, right? Why do you think we trust digital apps but not human beings as much? No, I think Like we a trust. stranger app. I don't think that's the case. I think we trust that can be verified to be consistent. So trust comes from 4 things. I often say this, but I'll repeat it. Trust comes from the presence of 4 things. It's not
you need to be having all four in place. If visibly any of the four things are absent, you cannot trust something or someone. First is integrity. Integrity is not a थोड़ा सा है नहीं, integrity, आदमी integrity वाला है, ये institution brand integrity वाला है. Second, consistency. ऐसा नहीं कि आज integrity कल नहीं है, कल ये mood है, आज ये mood है. Consistency, you can predict them like a clockwork. Third is like competence. Do they know? Right? Imagine you are trying to go for a paragliding. Somebody who's watching this wants to become an extraordinary. First of all, you shouldn't have time to watch this podcast.